भगवान श्री कृष्ण सीखने वाले कुछ सफलता के मंत्र जो आपके जीवन पूरी तरीके से बदल के रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ज्ञान से भरा हुआ है। प्रभु कृष्ण के बताए गए बातों पर अगर कोई व्यक्ति चलता है तो वाकई में अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर लेगा। तो बिना देर किए हुए जानते हैं भगवान कृष्ण से सीखने वाले सफलता के मंत्र। सबसे पहला है क्रोध पर नियंत्रण। हिंदू धर्म की कोई भी धार्मिक किताब आप पढ़ लें, उसमें एक बात जरूर मिलेगा और वो है क्रोध पर नियंत्रण। इसके अलावा अक्सर आप लोगों ने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाए वो इंसान पशु के समान होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार क्रोध में व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है जिसका पछतावा उसे जीवन भर होता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयासरत है, उसे क्रोध दिलाने पर भी क्रोध नहीं आएगा। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो क्रोध करना छोड़ दें। क्रोध सफलता प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा, मन पर नियंत्रण। आज के समय में अपने मन पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रण में रहता है वो व्यक्ति हर काम को करने में सक्षम होता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को मन पर नियंत्रण होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल होता है। चंचल मन या अनियंत्रित मन शत्रु के सामान्य कार्य करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मन को जीत सकता है वो इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति मन को अपने नियंत्रण में रखता है उसे सफलता भी जल्दी ही प्राप्त होती है। तीसरा है दूरदर्शिता का होना। यहाँ पे दूरदर्शिता होने का मतलब है हर चीज़ का जानकारी रखना। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप में दूरदर्शिता का होना बहुत ज़रूरी है। दूरदर्शिता आपके आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाता है। यह सफलता प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत में समस्या उत्पन्न होने से पहले ही भगवान कृष्ण उसके समाधान और उपाय सोच लेते थे। यह कृष्ण की दूरदर्शिता ही जिसकी वजह से पांडव मुट्ठी भर सेना लेकर विजयी हुए। वैसे ही हर व्यक्ति को दूरदर्शी होना चाहिए। चौथी बात, युद्ध और झगड़े से बचना चाहिए। दोस्तों इस बात से आप पूरी तरीके से सहमत होंगे कि किसी भी व्यक्ति को युद्ध या झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति युद्ध या झगड़े में लिप्त रहता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। अगर मैं आपको भगवान कृष्ण का उदाहरण दूं तो महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं ताकि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन मूर्ख दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। अंततः युद्ध हुआ। युद्ध हो या झगड़ा, इसमें दोनों पक्ष का नुकसान होता है। किसी को कम नुकसान होता है तो किसी को ज़्यादा नुकसान होता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि महाभारत में दोनों तरफ के लोग मरे थे। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग ज़्यादा झगड़ा या विवाद करते हैं वे अशिक्षित और असफलता के शिकार हैं। जो लोग सफल या असफलता के लिए प्रयासरत हैं वे फिजूल के झगड़े और विवाद से बचने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी झगड़े और विवाद से बचने का प्रयास करता है। झगड़ा आपके सफलता के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। पांचवी बात, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जरूर सफल होता है, क्योंकि वो गलत काम नहीं करता है। भगवान कृष्ण ने हमेशा धर्म का पालन करने के लिए कहा है और हमेशा सत्य का साथ दिया है। सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन आपको यह शक्ति और ज्ञान प्रदान करता है। आज के दौर का उदाहरण ही ले लें तो जीवन में ये लोग जरूर सफल हुए हैं जो अपने कार्य को सत्य, निष्ठा और परिश्रम से किए हैं। झूठ की उम्र छोटी होती है, सत्य कभी नहीं मरता है। तो हर व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। छठी बात, जीवन में सही रणनीति का होना। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको एक रणनीति बनाकर काम करना होगा, क्योंकि बिना किसी रणनीति के कार्य करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, जिस कारण से आपको सफलता प्राप्त करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की रणनीति के कारण ही महाभारत युद्ध में पांडव विजय हुए थे। सातवीं बात, कला प्रेमी होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई या जो आप काम करते हैं उसके साथ आपको किसी न किसी कला का जरूर जानकारी होना चाहिए। कोई भी कला व्यक्ति को प्रसन्न करता है। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए हृदय का प्रसन्न रहना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रसन्नता से किया गया कार्य ही सबसे उत्तम और सबसे सुंदर होता है। इसलिए हर व्यक्ति को कोई न कोई कला जरूर आनी चाहिए। आठवीं बात, कर्म के फल का ज्ञान। किसी भी मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम के परिणाम पे अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे
तो आप कभी भी अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी देखा जाए तो आपके हाथ में सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणाम या फल पर कोई नियंत्रण नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग किसी कार्य को करने से पहले ही मान लेते हैं कि यह बहुत बड़ा कठिन है, इसका परिणाम नकारात्मक होगा, और उस कार्य को नहीं करते हैं। और फिर कुछ वर्ष बाद देखते हैं कि उनसे कम बुद्धिमान व्यक्ति बड़े ही कुशलता से उस कार्य को कर रहा है। उस समय बड़ा ही अफसोस और आत्मग्लानि होती है। आपके कर्म में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ईश्वर आपकी इच्छा के अनुसार फल देने को मजबूर हो जाए। 9वीं बात, तनाव से मुक्ति। तनाव और चिंता मनुष्य के पुरुषार्थ को नष्ट करता है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में तनाव मुक्त होना चाहिए। तनाव और चिंता ही असफलता का कारण बनता है। ज़्यादातर वही लोग तनाव में रहते हैं जो बुरे कर्म करते हैं, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले ज़्यादातर व्यक्ति तनाव मुक्त होते हैं। उनके हृदय में प्रसन्नता और उत्साह होता है जो उन्हें सफल बनाता है। 10वीं बात, सच्चा प्रेम होना। राधा कृष्ण का प्रेम कितना पवित्र और सच्चा है हम सभी जानते हैं, क्योंकि उनका प्रेम आत्मिक है और आध्यात्मिक था। सच्चे प्रेम से जीवन में खुशी और उत्साह बढ़ता है, जो आपको सफल बनाने में मदद करता है। आज के दौर में ज़्यादातर व्यक्ति को अपने स्वार्थ से प्रेम है, इसलिए वह प्रेम में निराशा, असफलता, दुख, पीड़ा, उदासी, अकेलापन आदि प्राप्त करता है। जिनका प्रेम सच्चा होता है उन्हें सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भगवान कृष्ण की बताई गई ये बातें को अपने जीवन में उतारते हैं और इनका पालन करते हैं तो आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है।